दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक बहुत छोटी सी सूचना लेकर के आए हैं कि बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में आप किसी भी चीज़ को, जैसे आप पढ़ रहे हों, तो उसको व्यवस्थित ढंग से और बहुत ही कम समय में और जल्दी से जल्दी आप उसको कैसे याद करेंगे। जैसे मान लीजिए आप हमारा वीडियो देव सर जीएस अयोध्या सर्च किए, कोई वीडियो आप देख रहे हैं, तो क्या हुआ, वीडियो देखते गए तो जब आप वीडियो चीज़ को देख रहे हैं तब तो आपको बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जब वीडियो समाप्त हो गई, रात में सो गए, सुबह जग गए, तो सारी यहाँ से गायब हो गई। तो देखिए, वीडियो देखने से पहले जो है किसी चीज़ को आप जो है बहुत मन लगा के देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे, उससे मतलब नहीं है। आप एकदम दिमाग को अपने एकदम फ्री करके देखिए, लेकिन उस समय आप एक कॉपी और एक कलम ले लीजिए, आप उस वीडियो को सर्च करिए और वीडियो को सर्च करने के बाद आप उसको देखिए, देखने के बाद देखते रहिए और तब तक जो है आप अपने कॉपी में नोट्स भी बनाते चलिए। जैसे मान लीजिए आपने पठार का वीडियो देखा, ठीक है, पठार का वीडियो आप खोल लिए, तो आप अपने दिमाग में पठार का इमेज बनाइए कि यार पठार कैसे होगा, पठार किसे कहते हैं, किस तरीके से होगा, है ना। तो जब ये आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा, तो आप जब उस पठार वीडियो को देख रहे होंगे, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, पठार की उत्पत्ति कैसे होती है, पठार कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। तो उसको आप देखते जाइए, देखते जाइए, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिखे उसको फट से नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। कहने का मतलब है कि जब इस तरीके से आप चीज़ों को करेंगे तो बहुत ही आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। जैसे ये आपका समाप्त हो गया, अब हम क्या करते हैं कि टेलीग्राम पर टेस्ट लेते हैं। सूचना पहले से ही आपको दे दी जाती है, सूचना आपको दे दी जाती है, लेकिन उसमें काफ़ी लोग जो है सवाल को गलत कर देते हैं। तो वो सही कैसे होगा, देखिए वीडियो आप देखिए मन लगा करके, कोई एक वीडियो, और पहले से भी हम ये सूचना 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले अपडेट कर देते हैं कि ये टेस्ट इतने बजे से होगा, और वही उसमें क्वेश्चन आएंगे जो अभी तक यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं। तो तुरंत वहाँ आप जाइए, देव सर जीएस अयोध्या पे सर्च करिए, उसमें देखिए प्ले लिस्ट में जा करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अदर स्टेट या जीके, स्टेटिक जीके के जो भी आपको उसमें दिख रहे हैं उसको आप देख लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, कोई कोई वीडियो 1-1 घंटे का भी है, कोई कोई 10 ही मिनट का है, कोई 15 मिनट का है, तो उसको आप देखते रहिए। तो जैसे ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम पढ़े लिखे नहीं हैं, चीज़ें तो आप जानते ही हैं, नर्सरी एलकेजी से लेकर के इंटर तक सारे विषय आप पढ़े हुए हैं, उसी में से ही सारे क्वेश्चन आने हैं, कोई अलग से आपको नया क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है कि अब जैसे देखिए, आप किसी चीज़ की एक लत होती है, तो लत को हटाने के लिए तो वो अपने दिमाग को आप किसी दूसरी तरफ, दूसरे एंगल पे जब ले जाएंगे तभी वो वाला हटेगा। तो यहाँ लाने के लिए देखिए, एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ ये लोगों को नहीं समझ में आता है, बाकी आपको समझ में आता है ना। तो जैसे हम आपको बताएं कि आप पठार पढ़ रहे हैं, तो अपने दिमाग में पठार, मौर्य वंश पढ़ रहे हैं तो मौर्य वंश एकदम तुरंत अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए। अब आप कोई स्टेट पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए यूपी पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा मैप में, जैसे भारत का मैप है, तो भारत के मैप में हमें ये पता होना चाहिए कि यार हमारा यूपी कहाँ है। अच्छा, यूपी अगर यहाँ है तो इसका मतलब है कि ये नेपाल को स्पर्श कर रहा है, ये हमारे भारत के उत्तर में है। तो जब आप कोई चीज़ इमेज बनाकर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगी। जैसे कहने का मतलब है कि कहते हैं कि अच्छा दिखने के लिए नहीं, ध्यान दीजिएगा, अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ दोस्तों मांगी नहीं, कमाई जाती है। खुद जो आप पौधा लगाएंगे और वो आपके सामने जब धीरे 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 करके वो डेवलप होगा, बड़ा होगा, तो बीज से लेकर के और जब तक को फल नहीं देगा, उसके एक एक के बारे में आपको पता चलेगा कि जब ये इतना बड़ा था तो इसमें इतनी शाखाएं थी, इतना बड़ा हुआ तो इतनी शाखाएं हुई, इतना बड़ा हुआ तो इतनी शाखाएं हुई। उसी तरह से आपका ये भी है कि जैसे कोई एक चीज़ आप पढ़ लिए, तो पढ़ने के बाद वो चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहेंगी, जब आप दोबारा उसको पढ़ेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि यार जो अभी तक पढ़े हैं आपको दिमाग में है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़े हैं, भले आपको याद नहीं, इससे मतलब नहीं है। एक बार अगर आपकी निगाहें जो है उस पेज को कैच कर ली हैं, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ आपको 4 ही विकल्प दिखेगा, उसमें 3 विकल्प ऐसे होंगे जिससे आप अपरिचित होंगे, एक विकल्प कोई ऐसा होगा कि जिससे आप परिचित होंगे और तुरंत उसी पर टिक कर देंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि संघर्ष है जिंदगी में। कहते हैं कि बड़ा दुख, ध्यान दीजिएगा, बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। जैसे आपके ऊपर बहुत बड़ा दर्द है, अगर हाथ कट गया है, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, अरे यार तो ये इसके दर्द भी कभी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है वो जीवन भर रहेगा। तो कहने का मतलब है कि बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है।
तो दोस्तों याद रखिए, मेहनत का फल और समस्या का हल, ध्यान दीजिएगा, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। कहते हैं कि मोहब्बत की तो ऐसी की कि सब कुछ उस पर लुटा बैठे, अरे उस पर लुटा बैठे। और जब बंदगी की तो ऐसी की, बंदगी की तो ऐसी की कि जाके उसी के दर पे बैठे। मतलब कहने का हुआ कि बंदगी की तो ऐसी की कि जाके उसके दर पे बैठ गए। जब पकड़ के आप बैठ ही लिए हैं किसी टॉपिक को, रात दिन एक कर दिए हैं, तो चीज़ें आपके दिमाग में जरूर आएंगी, 100% आपके ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसी पे हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए जीएस है, आप जीएस पढ़ रहे हैं। अब जीएस में एक टॉपिक होता है इतिहास, है, एक टॉपिक होता है भूगोल, और एक टॉपिक होता है संविधान, एक टॉपिक होता है संविधान, और एक टॉपिक होता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, और एक टॉपिक होता है विज्ञान, ठीक, और एक टॉपिक होता है विविध, एक टॉपिक होता है विविध प्लस यूपी प्लस अदर स्टेट, जी के आप कह सकते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक होता है। देखिए, कोई भी विषय में कोई भी व्यक्ति महारत नहीं होता है, फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसका कारण यही है कि इतिहास का विभाजन अगर 3 भागों में किया गया है, तो तीनों भागों में कोई भी एक टॉपिक आप पढ़ते जाइए, एक टॉपिक आप पढ़ लीजिए। इसके बाद हम जो टेलीग्राम पे टेस्ट लेते हैं, उसी ही टॉपिक से, केवल उसी ही टॉपिक से टेस्ट लेते हैं, तो आप उसको पढ़िए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके और टेस्ट आप दीजिए, फिर उसके बाद उसको रख दीजिए, फिर अगला टॉपिक पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, फिर अगला टॉपिक पढ़िए, अगला टेस्ट दीजिए, अगला टॉपिक पढ़िए, अगला टेस्ट दीजिए। तो इसी तरह से लगातार जो है आप अगर पढ़ते रहे तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके एक न एक दिन तैयार हो जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि एक ही दिन में पूरा हम ढटोल करके एकदम भर लें, तो ऐसा नहीं होगा। एक दिन में अगर करेंगे तो आपका अंदर से सर्वर डाउन हो जाएगा, फ्यूज भी उड़ सकता है, तो अतिसार वाली रोग हो सकती है, जैसे गौतम बुद्ध को हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप पढ़िए, पहले तो आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए, ठीक, एक प्रारूप बनाइए कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कहने का मतलब है कि इतना जल्दी आप अभी जो है हिम्मत मत हारिए भाई। क्यों? किसी ने कहा है कि कभी हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, हो सकता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे जीतने का इंतजार कर रही है। तो कभी भी आपका लास्ट नहीं होता है, कोई भी लास्ट कभी फर्स्ट हो सकता है, तो कोई भी लास्ट कभी फर्स्ट हो सकता है। तो चलिए, इसी के साथ आज हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।